वेलकम फ्रेंड्स टू सीयूईटी सफर बीएचयू। आई एम अनिरुद्ध दुबे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल बीएड एंड जनरल बीएड। तो आज कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स मैं लेके आया हूं जिनसे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा कोर्स इन दोनों में से बेटर है आपके लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है या पॉइंट है वो है ड्यूरेशन। तो दोनों ही कोर्स में आपको 2 साल का समय लगता है, 2 years। सो ड्यूरेशन दोनों का सेम है, इसके बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं है। आपको 2 साल देना पड़ेगा स्पेशल बीएड करने के लिए भी और 2 साल देना पड़ेगा जनरल बीएड करने के लिए भी। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, चिल्ड्रन टू टीच। तो जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों कोर्स के बनने का जो एक ओरिजिनेशन है वो यहीं पे आ जाता है कि हम जो चिल्ड्रन से डील करेंगे, बस वहीं पे डिफरेंस है। तो जनरल बीएड में हम लोग डील करते हैं नॉर्मल चिल्ड्रंस को, और स्पेशल बीएड में हम लोग डील करते हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन से। स्पेशली एबल्ड का मतलब क्या होगा? स्पेशली एबल्ड का मतलब होगा जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर भगवान ने उन्हें किसी रूप से कोई एक क्षमता कम दी है और कोई दूसरी क्षमता ज्यादा दी है, उन्हें हम लोग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहते हैं। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरी होती है, एक वीआई और एक होता है एचआई। वीआई मतलब होता है विजुअली इंपेयर्ड और एचआई मतलब होता है हियरिंग इंपेयरमेंट। तो इन 2 टाइप के चिल्ड्रन से हम डील करते हैं आफ्टर डूइंग स्पेशल बीएड। जो एक टीचर बनेगा स्पेशल बीएड करने के बाद, वो वीआई और एचआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डील करता है, जो कि अपने आप में एक फैसिनेटिंग जॉब है। नाउ अब हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी। जो ये कोर्स को डिजाइन किया गया है और जो ये टीचर इस कोर्स को करने के बाद बनेंगे, वो कौन सी अथॉरिटी के अंडर में रहेंगे और काम करेंगे। तो जो जनरल बीएड करने के बाद एक टीचर बनता है वो एनसीटीई के अंडर में रहता है, एनसीटीई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और स्पेशल बीएड करने के बाद जो एक टीचर या फिर पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसर जिसके अंडर में रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोनों की गवर्निंग बॉडी भी अलग अलग है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है वैकेंसी। तो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जनरल बीएड की डेफिनेटली वैकेंसी गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, ज्यादा ही मिलेगी आपको देखने को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपॉर्चुनिटी वाइज स्पेशल बीएड के बच्चे खाली बैठे रहते हैं। देखा जाए तो वैकेंसी कोई भी निकलेगी, उसमें जनरल बीएड की वैकेंसी हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो भीड़ है, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो जनरल बीएड को चूज करते हैं और फिर उसी में आगे बढ़ते हैं। तो जो इसकी वैकेंसी भले ज्यादा हो, लेकिन उसमें कंपटीशन उससे और ज्यादा होता है। वहीं पे अगर हम स्पेशल बीएड की बात करें तो इसमें वैकेंसी बहुत कम तो नहीं आएगी, लेकिन इतनी आएगी कि उसमें जो भी बच्चों ने स्पेशल बीएड किया है, अक्सर बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो जाता है अगर उन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है। तो इसमें सीट भले कम है, मगर इसमें कंपटीशन और कम है ना। तो जॉब पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में स्पेशल बीएड वाले बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, अगर जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद अगर हम डिस्कस करें कि कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा कोर्स बेटर है, तो मुझे यही लगता है कि हर एक पर्सन का अपना अपना पर्पस होता है एक कोर्स को लेकर के। अगर आपका पर्पस गवर्नमेंट जॉब है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, तो स्पेशल बीएड आपको बेटर सर्व करेगा। लेकिन अगर आपने बचपन से ख्वाब देखा है कि आप जनरल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नॉर्मल स्कूल्स में जिनमें आप पढ़े हैं शायद उन्हीं में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बढ़ना चाहिए जनरल बीएड की ओर। तो मुझे लगता है कि आपका यह आंसर तो क्लियर हो गया। एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं टीचिंग से रिलेटेड, जैसे केवी, नवोदय और सैनिक स्कूल, बाकी बहुत सारे जीआईसी, उनमें एक स्पेशल एजुकेटर कौन होता है? एक स्पेशल एजुकेटर वो है जिसने स्पेशल बीएड किया हुआ है। उस बंदे को आपको हायर करना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है।
तो ये रूल जो है ये स्पेशल बीएड के बच्चों को और जो है बढ़ावा देता है और इनकी अपॉर्चुनिटीज को डेफिनेटली इंक्रीज कर देता है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये था सारा डिफरेंस। मुझे लगता है कि इन डिफरेंस को समझने के बाद आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज ऑल। आई एम अनिरुद्ध दुबे साइनिंग ऑफ।